अच्छा जी, इस सिलसिले में जो आज हमारा मौजू है वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, अच्छा, ये अपेंडिक्स जो होती है हमारे पेट में, बाद गौर से समझो, पहले समझो बाद में लिखना। हमारे पेट में मैदे के बाद छोटी आंत शुरू होती है। छोटी आंत जहाँ पर ख़त्म हो जाती है वहाँ पर आगे बड़ी आंत शुरू होती है। तो छोटी आंत के खात्मे पर, बड़ी आंत के स्टार्ट पर थोड़ा सा पीछे और नीचे को एक 3 से 3.5 इंच लंबी एक आंत है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, उसका नाम क्या है? अपेंडिक्स। इसको सायम आंत भी कह देते हैं। सायम आंत यानी रोजादार आंत। रोजादार सायम क्यों कहते हैं? ये बंद है, ये बंद है आगे से। एक तरफ ये छोटी आंत और बड़ी आंत के मकाम में इत्तिसाल पर लगी हुई है, और दूसरी तरफ से ये जिस तरह गुब्बारा बंद होता है, दूसरी तरफ से एक तरफ से कम होता है, दूसरी तरफ से बंद है, और इसके अंदर हवा भरी होती है। करती क्या ये है, इसका काम ये है कि जब भी आप देखें कि छोटे पाइप से बड़े पाइप में पानी दाखिल होगा या कोई लिक्विड चीज दाखिल होगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको लगाया हुआ है। और ये हैंड पंप आपने देखा, और हैंड पंप का जो लीवर होता है ऐसे ऐसे करके उसको चलाते हैं, तो ये लीवर का काम करती है। ये हल्का हल्का ऐसे हरकत करती रहती है, और वो फिर जो आपका मवाद होता है छोटी आंत वाला, वो बड़ी आंत में फिर वो मूव करता रहता है। और अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर, आंत के अंदर आपकी अपेंडिक्स जो नाली है उसके अंदर, आंत के अंदर कोई ग़िज़ाई ज़र्रा चला जाए या कोई लिक्विड चला जाए, आम हालत में इसमें हवा होती है, अब वो चला जाएगा तो उसको आगे निकलने का भी रास्ता नहीं है और पीछे मुड़ने का भी रास्ता नहीं है। पीछे इसलिए मुड़ना नहीं कि उसके इस तरह सीलियाँ लगे होते हैं, उनकी हरकत आगे की तरफ होती है, पीछे को नहीं, हवा भरी होती है। तो फिर वो वहाँ पर ग़िज़ाई ज़र्रे में सड़ान पैदा हो जाती है, ताफ़न पैदा हो जाता है, उससे आंत में सोजिश पैदा हो जाती है, सोजिश से फिर दर्द फूलना शुरू हो जाती है, वर्म हो जाता है, और वो जो तफन होता है, तफन ज़्यादा मवाद जो है वो और तफन ज़्यादा होता जाता है और ये फूलती है। तो ये जब ग़िज़ाई ज़र्रा जाता है 2 से 3 दिनों में ये काम होकर जब तफन जितना बढ़ता जाता है फिर दर्द होनी शुरू हो जाती है। और दर्द कहाँ होती है? दर्द होती है, ये आपकी नाफ वाला हिस्सा है, नाफ से दाएं तरफ आप ऐसे 45 दर्जे का ज़ाविया देखें तो वहाँ पर दर्द आपको महसूस जिसको भी होती है, खुदा ना खास्ता उसको स्टार्ट होती, पहले हल्की दर्द होती है, फिर तेज़ होती जाती है, और ये दर्द वहाँ से होकर नीचे की तरफ आती है, टांग की तरफ आती है, मतली होती है, कह आती है, दर्द बढ़ती जाती है। और जिस जगह पर दर्द होती है उस जगह को मैक बर्निंग पॉइंट कहते हैं। अगर आप अपनी नाव से 4 उंगलियां ऐसे रख कर टेढ़ी से देखें तो 4 उंगलियां जहाँ पर ख़त्म होती है ये इसका असल पॉइंट होता है। उस जगह पर हाथ लगाने से दर्द बढ़ जाती है। और असबाब क्या है इसके? असबाब ये है कि जो लोग ज़्यादा शकील चीज़ें खाते हैं, जो लोग ज़्यादा चिकनाइयाँ खाते हैं, जो लोग ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, जो लोग ज़्यादा गोश्त खोरी करते हैं, जो लोग भूख लगे बगैर खाते रहते हैं, वर्जिश नहीं करते, पैदल नहीं चलते, तो उनको बदहज़मी होती है। और बदहज़मी की शक्ल में चूँकि वो एहतियात नहीं करते, खाए के ऊपर ही खा लेते हैं, और बड़ा गोश्त ज़्यादा, चावल ज़्यादा, शकील चीज़ें ज़्यादा, बादी चीज़ें ज़्यादा, तो उसके नतीजे में कोई ज़रा चला जाता है, फिर वहाँ पर सोजिश हो जाती है।
तो जब उस नाली में तफन हो जाता है अपेंडिक्स में, और तफन हो के तो उसमें सोजिश हो जाती है, फिर वो अपेंडिक्स जो है वो अपेंडिसाइटिस हो जाती है। ITS इसके साथ लग जाता है, तो फिर बीमारी बनती है। पहले अपेंडिक्स कोई बीमारी नहीं है। अपेंडिक्स एक नाली का नाम है, आंत के छोटे कानी आंत का नाम है, साइवांत का नाम है। जब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर उसको कहते हैं हम बीमारी हो गया, अब हो गई अपेंडिसाइटिस। जब आपसे कोई लफ्ज अपेंडिक्स कोई बीमारी नहीं, अपेंडिसाइटिस एक बीमारी है। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं वर्म ज़ायदा आवर। ज़ायदा आवर, ये देखो ना ज़ायदा लिखा है, तो ज़ायदा मतलब ये एक बड़ी हुई आंत है। काम मैंने आपको बता दिया। बहुत से डॉक्टर कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका तो कोई काम ही नहीं जिस्म में, तो इसको निकाल दो, कोई बात नहीं। आप देखो, अगर किसी बंदे का ऑपरेशन हो जाएगा अपेंडिसाइटिस का, उसकी अपेंडिक्स निकाल देंगे, उसके बाद वो हमेशा बदहजमी और कब्ज का शिकार रहेगा, क्योंकि जो मवाद को धक्का लगाने वाला लीवर था वो निकाल दिया, आप उसको कब्ज तो अक्सर ही रहेगी। तो ये इसके असबाब हैं: ज़्यादा खाना, स्कील चीज़ें खाना, बादी चीज़ें खाना, वर्जिश ना करना, पैदल ना चलना, कच्चा दूध पीना और दूध वाली मसनूआत ज़्यादा इस्तेमाल करना, मिठाइयाँ, बाहर के खाने, बाजारी खाने, बासी खाने, पिज़्ज़ा वगैरह, ये बासी खाने और बादी खाने सारे इसमें आते हैं। तो ये इसके असबाब अलामत है। जब दर्द हो जाती है दाएं तरफ शुरू, वो नीचे को जाती है, मतली आती है, कह आती है, दर्द बहुत शदीद होती है। तो पहली बात तो ये है कि परहेज में ऐसा इख्तियार किया जाए कि बंदा सैर करे, वर्जिश करे, सुन्नत के मुताबिक खाना खाए, तो फिर ये बीमारी हो ही नहीं सकती। और हमारे एक खाने से दूसरे खाने का वक्फा इतना हो कि पहला खाना हजम हो चुका हो। एक जगह से खाना खा लिया, दूसरी जगह पे खाना मत खाओ। पेट को इतना ना भरो कि उसमें गुंजाइश न रहे, तो फिर तो होते नहीं। अगर खुदा ना खासा किसी को हो जाए, तो इसका बहुत आसान इलाज घर में, आपके किचन में इलाज मौजूद है। काली मिर्च हर घर में मौजूद है। इलाज के लिए इसमें काली मिर्च, हाँ जी, और जी काला नमक और काले दाने, चलो तीनों चीजें काली कर दी हमने। काला नमक, काली मिर्च और काले दाने से मुराद कलौंजी। अल्लाह आपका भला करे, आप समझदार बच्चे हो। काले दाने से मुराद ब्लैक सीड्स, ब्लैक पेपर, ब्लैक साल्ट, ब्लैक सीड्स। तीनों चीजें आपने बराबर वजन लेके रख लेनी है। इनको बहुत ज्यादा नहीं पीसना, इनको दरदरा करना है, मोटा मोटा रखना है। तो अगर किसी को खुदा न खासा अपेंडिक्स की दर्द हो जाए, तो आपने उसको फौरी तौर पर आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ देना है, आधा चम्मच चाय वाला, और फिर आपने 5 मिनट बाद रिपीट करना। फिर आपने 5 मिनट, जब तक उसकी दर्द नहीं हटती, आधे घंटे में उसकी दर्द हट जाएगी, आप 5-5 मिनट बाद रिपीट कर दें। ये अल्लाह के हुक्म से अभी दर्द स्टार्ट हुई है, उसी वक्त ही इस इलाज से ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इसका इलाज ये है कि अगर आप तीनों चीज़ों का रकम नहीं है, आपके पास घर में हींग है, हल्दी, ऐसा टेडा, ये है, बिरिया हींग है, कच्ची भी दे सकते हैं इस बीमारी में। तो चने के बराबर हींग, अकेली हींग चने के बराबर दे दें नीम गर्म पानी से, तो विद इन 5 मिनट जो है ये तकलीफ आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे दर्द रुक जाए, फिर 3 दिन के लिए आप सुबह दोपहर शाम दें। ये पहला पाउडर जो है वो भी सुबह दोपहर शाम 3 दिन दे दें, और गज़ा उसको बिल्कुल हल्की दें, दलिया दें, लिक्विड शोरबे वाली गज़ाएँ दें, और उसके बाद इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह अगर हींग देनी है तो वो भी 3 दिन के लिए, हब्बे हल्दीद भी आती है बाजार में, वो दे दें, चाहे चने के बराबर आप हल्दीद दे दें, तो बेहतरीन। अच्छा, अपेंडिक्स में और गुर्दे के दर्द में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है।
इलाज में वैसे ये दोनों, ये जो नुस्खा है ये दोनों गुर्दे के दर्द पे भी काम कर देगा और अपेंडिक्स पे भी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के दर्द राइट पे, तो अपेंडिक्स तो हमेशा राइट तरफ ही होगी, अपेंडिक्स राइट तरफ होती है, इसका दर्द हमेशा दाएं तरफ ही होगा, बाएं तरफ नहीं होगा, बाएं तरफ होती ही नहीं है। गुर्दे चूँकि लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ होते हैं, अगर किसी को खुदा ना खास्ता गुर्दे का दर्द हो गया है तो फिर गुर्दे का दर्द सामने इस नाव के बराबर से उठकर वो पीछे की जानब कमर की जानब भी जाएगा और नीचे की जानब पेशाब वाली नाली तक जाएगा। गुर्दे के दर्द का ये है अलामत, वो उठेगा। गुर्दे के दर्द में दर्द की शिद्दत भी अपेंडिक्स जैसी होगी, उसमें मतली भी होगी, उसमें कै भी होगी। फ़र्क ये होगा कि गुर्दे का दर्द यहाँ से उठ के पीछे की तरफ जाएगा और पेशाब की, अगर वो उसको गुर्दे की पथरी है तो पेशाब वाली नाली तक दर्द जाएगा और पेशाब वाली नाली में जलन भी होगी, पेशाब करने के बाद जलन भी होगी, ये पथरी की अलामत है। तो इससे आप साबित करेंगे अपेंडिक्स वाली दर्द है उस इधर से उठेगी, वो थोड़ा सा अपने मुकाम पर और इधर नीचे इधर तक ही रहेगी, वो पेशाब वाली नाली में भी नहीं जाएगी, बैक पे भी नहीं जाएगी। तो ये पहचान भी आप रखें। अगर खुदा ना खासा किसी को हो जाए तो ये इब्तदाई इलाज है, लेकिन अगर वो देर हो जाए, ये अपेंडिक्स का इलाज मौके पे ना किया जाए तो ये फिर फट भी जाती है, वो उसमें मवाद जो होता है जहरीला वो फट जाता है और वो फिर नुकसान का बायस बनता है, उसकी फिर सफाई करनी पड़ती है। लेकिन इब्तदाई तौर पर इसका बहुत आसान इलाज है। बेहतर है कि अपनी हंडिया में काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करें और शकीर और बाकी चीज़ों से परहेज करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस बात से निजात रहेगी। कितने मिनट हुए?